वेलकम फ्रेंड्स। तो कल बोला था आपको मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रही है और ऊपर जाती भी नजर आ सकती है और बहुत अच्छे से बाइंग हुई है। एफआईएस ने कल 4700 करोड़ की बाइंग करी थी और आज फिर से बाइंग करते हुए नजर आए हैं। मार्केट बहुत स्ट्रांग है अभी भी और ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन अब इतना माल हो चुका है एफआईएस के पास कि अगर ये चाहें तो कभी भी मार्केट को गिरा सकते हैं। इसके लिए भी तैयार रहिएगा और हम टॉप पे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर ये एफआईएस की बाइंग लॉन्ग टर्म है तो ये भाई मार्केट अब बहुत ऊपर जा रही है, रुकने का नाम नहीं लेगी और ऊपर चलती जाएगी। उसके लिए कैसे पहचानेंगे? कल होना चाहिए गैप अप के बाद चलनी चाहिए मार्केट ऊपर। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो गड़बड़ हो जाएगी और हम बहुत नजदीक हैं उस पॉइंट के जहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आ सकती है। डेटा और चार्ट्स कुछ समझा रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब आगे की बात करते हुए देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। ये एक नेगेटिव साइन है जिसमें 2% से ज्यादा की बढ़त आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स में दिखी। कल 12.07 पे था, आज 12.32 पे क्लोज हुआ है। 2.07 की बढ़त है। इसके अलावा बहुत सारे संकेत हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है मार्केट। वो क्या क्या है? आज देखिए, बढ़ने वाले सेक्टरों में लगभग सारे सेक्टर बढ़ रहे थे। 2 सेक्टर एक्सेप्शंस थे, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ने वाले सेक्टरों में आज धमाल होता हुआ नजर आया और एक साथ 2 सेक्टर भयंकर रूप से चलते हुए नजर आए। वो कौन से थे? रियलिटी एंड आईटी। रियलिटी में 3.88% की बढ़त थी और आईटी में 3.50%, 3.5% की बढ़त थी। और इसके अलावा मिड सेलेक्ट भी बढ़ता हुआ नजर आया 1.68% और बैंकिंग सेक्टर भी 1.36%। और मिड कैप की बात करें तो वो 1.44% और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 1.37%। सेंसेक्स भी 1.34% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स भी, जैसे कि स्मॉल कैप, इंफ्रा, एनर्जी, ऑटो, मेटल, एमएनसी, एफएमसीजी, फार्मा, ये भी अच्छे खासे बढ़कर बंद हुए हैं। लेकिन गिरने वाले सेक्टर थे 2, हालांकि बहुत कम गिरे हैं। जैसे 3.88% रियलिटी बढ़ा या 3.5% आईटी बढ़ा, उसके मुकाबले बहुत कम गिरावट है। वो थे मीडिया सेक्टर जो कि 0.38% उठता हुआ नजर आया और हेल्थ केयर सेक्टर जो कि लगातार बढ़ता रहा है, वो 0.07% ना के बराबर गिरा है, लेकिन रेड में बंद हुआ है। ठीक है, कल इनमें और तेज बढ़ आ सकती है। अगर मार्केट और तेज चलती है तो यहीं पर बाइंग होती हुई नजर आएगी। जैसे कल मैंने बताया था आईटी के लिए, आज आईटी सेकंड टॉप मोस्ट सेक्टर था बढ़ने वाले सेक्टरों में। अब इसके अलावा बात करें तो देखिए, सेंसेक्स के अंदर आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती लगभग बराबर है जितनी कल थी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखें तो ये पॉजिटिव संकेत है। बाइंग ज्यादा हो रही थी, सेल ऑफ कम था, यानी कि आज के जो बढ़ने वाले शेयर थे सेंसेक्स में वो 1159 थे, जो कि कल येस्टरडे 1178 थे। लगभग 18-19 शेयर्स की गिरावट है, ज्यादा नहीं बट है। अब अगर बात करें गिरने वाले शेयरों की तो कल 941 शेयर्स गिरते हुए नजर आ रहे थे सेंसेक्स में, जो कि आज 958 में। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन अगर एडवांस डिक्लाइन देखा जाए तो 1159 शेयर 1159 शेयर्स बढ़ रहे हैं और 958 शेयर्स गिर रहे हैं। इस तरह से ये संकेत स्ट्रेंथ का है। और अगर अब बात करें इस तरह से तो निफ्टी जो है आज वो 21,000 के क्रिटिकल, क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को पार कर अच्छे से कन्विंसिंगली क्लोज कर गया है। 21,182 पे क्लोज हुआ है। 256 पॉइंट्स का स्टैगरिंग गेन था आज, जो कि 1.23% बनता है और ये एक अच्छी खासी बढ़त है। हालांकि अगर आज का गेम बताऊं तो हाई और लो के बीच में गेम जो हुआ, जो मार्केट ने मूवमेंट दिया खुलने के बाद, वो सिर्फ 136 पॉइंट का था। आज का जो लो था वो 21,074 था, हाई जो था वो 21,110 था। सॉरी 210, 21,210 और हम उसके काफी क्लोज, दैट इज 182 पे क्लोज हुए हैं। सो साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगेन। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में आज 47,000 को अच्छे से कन्विंसिंगली पार कर ऊपर इसने कंफर्म कर दिया। लेवल 500 पे रेजिस्टेंस आ सकती थी, वो भी पार कर ली और 47,732 पे क्लोज हुआ। 640 पॉइंट्स का गेन है, दैट इज 1.36%। हालांकि ये बढ़ा तो निफ्टी से ज्यादा है, लेकिन इसी में है कमजोरी के संकेत। वो आपको मैं चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा, बने रहिएगा, उसको समझिएगा जरूर, आपको भी समझ में आएगा। और क्यों कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो उसकी वजह से। और ये सारा खेल जो है वो वहां पर बनता है कि अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो बढ़िया रहेगा और मार्केट अगर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाती तो ये और बढ़ रही है। नहीं तो ये जहां पर खुलेगी, अगर गैप अप होता है तो वहां से ही अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये गिरावट के संकेत भी दे सकती है। वो कंफर्म होंगे, टेलीग्राम पे बता दूंगा, सुबह ही बता देता हूं। जैसे आज लगभग करीब
10 बजे से पहले ही बता दिया था कि मार्केट भाई पहुंचा नहीं था वहाँ पे कि उस लेवल तक पहुंचे, 190 का लेवल दिया था, तो वहाँ से गिरावट आ सकती है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। सो वहाँ से गिरा राइट डॉट पॉइंट से, और टाइम से बताया था बिल्कुल होने से करीब 10-15 मिनट पहले, और वहीं से गिरा और वहाँ से हमने सेल का ट्रेड लिया और फिर उसके बाद रिवर्सल आया, वो सब मतलब कैप्चर करा। सो टेलीग्राम पे अगर आप चाहें तो वहाँ आ सकते हैं, मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं देता हूँ, बट जो भी डायरेक्शनल मूवमेंट या चेंज हो रहा होता है या उस टाइम कोई नया मूवमेंट या लेवल बनता है उसके बारे में बताता रहता हूँ। दैट कैन हेल्प यू अगर आप ट्रेडर हैं तो। बाकी बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बताया, हाई और लो की बात अगर करें, 640 पॉइंट का गेन है, तो आज इसने भी जो गेम करा वो सिर्फ 432 पॉइंट्स का गेम करा। हालांकि बढ़त जो है वो 640 पॉइंट की, यानी कि कल के क्लोजिंग के लेवल से बात करें तो 640 पॉइंट बने हैं, लेकिन आज के इंट्राडे मूवमेंट की बात करें तो 432 पॉइंट्स का था। आज का जो लो मारा बैंक निफ्टी ने वो 47,510 मारा और उसके बाद वापस उछल गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि अब ये 47,500 क्रिटिकल लेवल हो गया है, इसको ये ब्रीच ना करे तब तक सेल नहीं करना चाहिए या सेल नहीं होगा। नीचे अगर सेल होता भी है तो इससे नीचे नहीं जाना चाहता बैंक निफ्टी, क्योंकि यहीं पर पैसा लगा और इससे ऊपर आ रही है मार्केट, ठीक है। और अगर हाई की बात करें तो आज 47,943 मारा। ऑब्वियसली एक दिन में 4 लेवल नहीं पार कर सकते हैं, मतलब 47,000, 47,500, फिर 48,000 को भी पार कर ऊपर चला जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो आज रुक गया ये, इसने उसको छूने की कोशिश भी नहीं करी, शायद ये प्लान था गेम, उसके अकॉर्डिंगली ही हुआ। और निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए मूवमेंट उछल कूद होनी थी, सो थोड़ा लो हुआ वहाँ पे और उसके बाद हुआ, लेकिन निफ्टी ही है जो आज स्ट्रांग बंद हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है कंपैरेटिवली। उस पर चलकर बात करते हैं, चार्ट्स में बात करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं। देखिए ग्लोबल में आज सिल्वर, गोल्ड, क्रूड तीनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर में अच्छी खासी 4.5% की बढ़त है, गोल्ड में 2% से ज़्यादा की बढ़त है। 62,470 पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है और 74,800 पे सिल्वर ट्रेड कर रहा है, और ये काफ़ी गिर गए थे, ये रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्रूड की बात करें तो 5,901 पे ट्रेड कर रहा है, 2.08% की बढ़त है, 120 रुपये बढ़ा हुआ है, और ये भी काफ़ी गिर गया है और उसके बाद ये थोड़ा सा वापस रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रेंज बन गई है अब मेरे हिसाब से वो 5,800 से लेकर 6,200 की रेंज बन गई है, इसी के बीच में घूमता नजर आएगा ये। इससे ज़्यादा की ताकत इसमें नहीं है अभी, और ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा 6,200 के ऊपर। तो ये जो संकेत हैं कि तीनों बढ़ रहे हैं, ये एक नेगेटिव है, लेकिन उससे भी बड़ा पॉजिटिव ये है कि जो हमें सबसे बड़ा डेंट दे सकता है हमारी इकोनॉमी या इक्विटी मार्केट को, वो है USD INR डॉलर की कीमत। सो वो आज काफ़ी टाइम के बाद थोड़ी कूल ऑफ होती हुई नजर आई, जो 83.40 को छोड़ने को तैयार नहीं था, आज ये 83.3325 पे ट्रेड कर रहा है और ठीक ठाक सी गिरावट है, 12 पैसे 12.5 पैसे के करीब की। ये एक अच्छा संकेत है और इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है, नहीं तो बाकी वीकली वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कहानी क्या है। देखिए चार्ट्स पे सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो कल हमने कहा था कि डोजी है, डोजी के अंदर में जो कहानी बनती है, जितना लॉन्ग लेग डोजी है, मैंने बताया था ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि बीयर्स ने बहुत कोशिश करी नीचे धकेलने की। कैंडलस्टिक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझा दूंगा, उसका लिंक भी डाला था मैंने आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, आज भी डाल दूंगा, जरूरत हो तो समझ लीजिएगा। बहुत आसान सी ट्रेनिंग है, 1 घंटा करीब बिताएंगे आप तो आपको प्राइस एक्शन इतनी आसानी से समझ में आने लगेगा कि आप हमेशा अपने आप भी एनालिसिस कर सकेंगे या लाइव मार्केट में आप समझ सकेंगे कि प्राइस कर क्या रही है। खैर वो सब बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर इसके अलावा बात करें तो कल मैंने समझाया था कि भाई देखिए लॉन्ग लेग डोजी बना है, बहुत अच्छे से पैसा लगाया, बीयर्स ने बहुत कोशिश करी नीचे ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पाए। सो आज ये चांसेस थे कि मार्केट ऊपर जाए। कितना ऊपर जाए मैंने बताया था आपको, 21,100 2030 का एरिया मैंने दिया था कि वहाँ तक जा सकती है, 169 तक 70 तक मैंने बोला था मैक्सिमम, लेकिन ये उसके भी ऊपर क्लोजिंग दी गई है आज, और इसने 21,000 के लेवल को कन्विंसिंगली कवर कर दिया। और अब 21,182 मतलब लगभग 200 पॉइंट ऊपर, क्रूशल क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल से। तो अभी अगर गिरता भी है तो 21,000 को आसानी से तोड़ेगा नहीं, ऐसा दिखा रहा है। लेकिन अगर ये गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये रुकेगा भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेवल्स दिखाएंगे। अब मैं आपको गेम समझा दूं जो आज गेम हुआ। देखिए निफ्टी के अंदर में जो गेम हुआ वो, अगर आज ये आर्ली चार्ट है उसको देखना है तो आज इसने जो पहली एक आर की कैंडल बनाई, उसके बाद इसने उसको ब्रेक करा हाई को और ऊपर जाने की कोशिश करी है, और फिर ये अगर बात करें तो लास्ट के 3 घंटे करीब कंसोलिडेशन में बिताए, और अगर एंड में बात करें तो बाइंग के साथ ही बंद हुई है मार्केट। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन अब बैंक निफ्टी की बात करें तो ये साइन दे रहा है कि इसने ऐसा कुछ नहीं करा और इसमें साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ रहे थे। वो क्या है देखिए, इसने यहाँ से
पहले आर की कैंडल बनाई और इसने उसका हाई दोबारा छूने की भी कोशिश नहीं करी और उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ ही जाता चला गया और लोअर लोस और लोअर हाइज का पैटर्न ऑलमोस्ट बनाता हुआ रहा। हालांकि इसमें भी आखिरी में जो आई है बाइंग वो बहुत अच्छी थी और वो बता रही है कि मार्केट में अभी भी किसी ने पैसा लगाया है या ये ट्रैपिंग के साइंस हैं। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ इन दोनों की बात, वरना मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ कि क्या होगा, वो कारण बता देता हूँ। देखिए दिख रहा है कि यहाँ पे सेल ऑफ हुआ, बड़ी कैंडल उसका 50% से ज़्यादा एनगल्फ कर दिया, ये साइन होता है कि वीकनेस है। ठीक है, तो एक ये हो गया, हालांकि क्लोजिंग इससे ऊपर हुई है सो ये स्ट्रेंथ का साइन होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो ये जितना वीकनेस दिखा रहा है कि सारा दिन सेलिंग हुई, तो वीक हैंड्स को रिमूव करने का भी यही तरीका होता है। प्रॉफिट बुकिंग करवाई गई, चाहते थे कि रिटेल को बाहर निकालते हैं, रिटेल को कभी प्रॉफिट नहीं लेने दिया जाता। और अगर उस तरह से देखें तो ये फ्लैग पैटर्न टाइप्स बनता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन बन जाती है। अब डिपेंड करता है ये फ्लैग पैटर्न है कि नहीं, वो इससे कि कल ये गैप अप ओपनिंग दे और इसके हाई को तोड़ दे, दैट इज 47,950 का एरिया लगभग इसको पार कर ले तो और ऊपर जा रहा है, और तब ये 48,000 के 49,000 के 50,000 कहीं भी जा सकता है। हालांकि लेवल्स की मैं बात करूंगा। सो दिस इज दी जिस्ट ऑफ द होल एनालिसिस। उसके अलावा अगर बात करें तो ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि बैंक निफ्टी इज इन नो मैंस लैंड काइंड ऑफ। हालांकि थोड़ा सा पुट राइटिंग ज्यादा हुई है तो चांसेस आर के ऊपर जाए, लेकिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी खास तौर पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये ऊपर जाना चाहता है और ये बहुत स्ट्रांग है। इसने भी आज कन्विंसिंगली 10,000 को स्ट्रांगली पार करके क्लोजिंग इतनी ऊपर दे दी है कि अब ये 10,000 को भी छुए तो वो एक फॉल नहीं मिलाएगा, सिर्फ करेक्शन कहलाएगी। यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट का गैप आ गया है, 275 पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, 261 सेटलमेंट के बाद की प्राइस है। तो ये, और मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ लंबी रेस का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता हुआ नजर आएगा, तो ये बहुत स्ट्रांग है। इसको अभी भी कल अगर बाय करना हो या मौका मिले तो 285 को अगर ये पार कर ले तो भाई स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए और उसके बाद ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस। और ये ऊपर कितना जा रहा है आप कह नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से जो अब इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है वो सीधा 500 पे आती है, 10,480-90 तक ही जा सकता है। यानी कि और 200 पॉइंट की, कम से कम 250 पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये आराम से चलता हुआ जा सकता है बिना रुकावट के। हाउएवर अगर सेल करना हो तो भाई इंतजार कीजिएगा जब ये 10,229 को तोड़ दे तभी सेल का सोचिएगा, अदरवाइज बहुत स्ट्रांग है और इसको सेल की सोचना वैसे समझदारी नहीं है, पर अगर आप चाहते ही हो तो 10,229 उसके नीचे सेल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर ये ऐसा होता है तो अगली सपोर्ट 179 पे और उसके बाद फिर 150 पे और उसके बाद फिर 10,092 पे यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। और ये वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एरिया बनता है जिसको अब इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए अगर ये स्ट्रांग है तो, और ये ऊपर ही जाएगा। और ये ट्रैपिंग अगर नहीं है तो अब 10,090 नहीं टूटेगा। अब बात करते हैं बॉस निफ्टी की, लेवल्स क्या होंगे, कैसे ट्रेड करना है हमें। तो देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए 21,160। जब तक ये ना टूट जाए, इनफैक्ट टू बी ऑन सेफर साइड 50 लेके चलिएगा, जब तक ये ना टूट जाए सेल का बिल्कुल मत सोचिएगा। बहुत स्ट्रांग है मार्केट, अनलेस गैप डाउन हो जाए तो टूट जाए बात अलग है, अदरवाइज ये ऊपर ही है। और अगर गैप अप हो जाता है तो बॉस फिर इसको राइड कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर तक जाइएगा। मेरे हिसाब से ये भी 21,480 या 450 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और हो सकता है कल ही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो मैंने यही लेवल दिए थे जहां पे आज क्लोज हुआ है, इसी लेवल तक के लिए मैंने कहा था कि मार्केट दौड़ती नजर आएगी। अब रिवायत के अनुसार कट टू कट लेवल्स बताऊंगा आपको। तो भाई अगर कल बाय करना हो तो 21,188 के ऊपर है तो बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अगली रेजिस्टेंस 21,210-20 के आसपास आती है, इसको पार कर जाए तो बॉस फिर 0-0 वाले जितने लेवल हैं उनको इंतजार कीजिए, वहां पर थोड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है। अदरवाइज ये अब 450-480 तक जा रहा है, यानी कि 300 और 400 पे ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें नीचे की, सेल करना है तो भाई अगर 21,189 के नीचे आ जाए, 85 मान के चलिए, तो जो रिस्क टेकर्स हैं वो सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये सही लेवल है या सेल करना समझदारी है यहाँ पे, लेकिन अगर इसके नीचे हो और आप रिस्क ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। अगली सपोर्ट हालांकि बहुत नज़दीक है 165 के आसपास, और अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 130 के आसपास, और अगर 130 वाली सपोर्ट को तोड़ दिया, हालांकि ये ट्रेंड लाइन भी बनती है मेरे हिसाब से, क्लस्टर बन जाएगा 130-120 के आसपास। इसको ये अब तोड़ेगा नहीं, बट अगर इसको तोड़ता है तब ये एक अच्छा फॉल दिखाएगा, तब ये अगली सपोर्ट जो पाएगा वो 21,045
50 का एरिया, 40-30 का एरिया इनफैक्ट यहाँ तक आ सकता है। और अगर इसने 21,000 को तोड़ दिया तो फिर 20,960 से लेकर 20,925 इस एरिया में आकर बाउंस की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी, अगर ये आता भी है तो। अभी फिलहाल कहीं से चांसेस नहीं दिख रहे हैं और कल गैप अप तो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डेटा इतनी तेज बन रहा है और बदल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। और अगर कहीं इसने 20,900 तोड़ा तो फिर ये भाई समझ लीजिएगा कि ट्रैपिंग थी, रिटेल ट्रैप्ड है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग फुल ऑन हो चुकी है और स्मार्ट मनी या बड़ा मनी, बिग पैसा जो है, बड़ा पैसा, वो प्रॉफिट बुकिंग में आ गया। और फिर उसके बाद अगले जो सपोर्ट्स आएंगे, 900 टूटने के बाद वो 860 छोटी सी सपोर्ट, 820 से लेकर 800 का एरिया छोटी सी सपोर्ट, 780 फिर एक छोटी सी सपोर्ट और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 20,710 यहाँ पर आती है। और अगर यहाँ पर आकर बाउंस ना करा तो गलत होगा, फिर मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पर आएगा तो ये ज़रूर वापस एक झटका बाउंस बैक का लेगा, और अगर नहीं लेता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, तो फिर ऊपर आएगा वापस, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब जो रिट्रेसमेंट या करेक्शन आनी चाहिए इतने बड़े मूव के अंदर, वो आ गई है और फिर ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। सो ये एरिया, इसको ध्यान में रखिएगा, 20,700 के पास सावधान हो जाइएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया आपको वीकनेस के साइन भी और बता दिया फ्लैग पैटर्न की कहानी भी। तो भाई अगर बात करूं इसकी कल की जो रेंज बनती है वो मेरे हिसाब से 47,640 नीचे में और ऊपर में 880, ये वो लेवल है जिसके बीच में अगर ये ट्रेड करता है तो भाई ये सिर्फ ट्रैपिंग जोन होगा, कुछ समझ नहीं होगी क्लियरली कि किस तरफ जाना चाहता है, और ये बहुत चांसेस हैं कि ये बता दे। हाउएवर अगर आप सेलर हैं तो आपको किस लेवल के नीचे बेचना है या किस लेवल के ऊपर बायर हैं तो खरीदना है, वो बता देता हूँ। देखिए अगर ये कल ओपन होता है कहीं भी और 760 के ऊपर होता है तो भाई बाय बनता है, तब ये अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 832 पे, उसके बाद 880 पे, और अगर इसको पार कर गया तो 247,940-50 पे, और अगर इसको पार कर गया तो बॉस फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। फिर समझ लीजिएगा कि हर 100 पॉइंट के बाद एक छोटी सी स्टॉपेज और उसके बाद फिर ये और ऊपर, और उसके बाद ये 48,000, 49,000, 50,000 कहाँ जाएगा ये वो बताता जाएगा। सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि फार OTM फार एक्सपायरी डेट खरीद लीजिएगा सस्ती वाली और राइड कीजिएगा, ये इसने वो लेवल दिखा दिए हैं। हाउएवर अगर आप सेलर हैं और अगर ये सेल की मूड में आता है और ये गैप डाउन हो जाता है या गैप अप होने के बाद सेल करने लगता है तो जो सेल ऊपर के लेवल बताए ना अभी, इन्हीं को अपना लेवल बना लीजिएगा, यही सपोर्ट का काम करेंगे। नहीं तो जहां है वहां से अगर हम बात करें तो जो लेवल इसको सबसे पहले ब्रीच करना है वो 47,700, इससे पहले सोचिएगा भी मत बाय सेल करने का। 700 से 650 का एरिया है जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का एरिया है, बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे अगर आता है तो वापस बाउंस बैक करेगा, लेकिन अगर नहीं करा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, तो फिर ये नीचे जा रहा है। फिर ये नीचे जाएगा तो अगली सपोर्ट जो है वो 47,450 पे, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 47,320-30 का एरिया, और अगर इसको पार कर गया तो 240 का एरिया, और अगर इसको भी नहीं रोका इसने तो फिर बहुत स्ट्रांग वाला एरिया जो बनता है अब वो 47,100 से लेकर 47,000 का एरिया है। इस एरिया में आकर बैंक निफ्टी को जरूर एक बार कम से कम अटेम्प्ट तो करना चाहिए बाउंस बैक का, और जब तक ये सस्टेन्ड है तब तक समझिएगा कि हम अभी भी बुल मार्केट में है। प्रॉफिट बुकिंग ऐसी बड़ी नहीं है जिसमें ट्रेंड रिवर्स हो गया है, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर ये गया सेल में, ठीक है। और ये नीचे कहाँ पे जाएगा फिर उसके बाद 990, 850, 730, 500, ये सारे लेवल देखता हुआ टेस्ट करता हुआ चल सकता है कल अगर जाता है नीचे तो। अब अगर बात करें तो देखिए मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह चल रहा है, लेकिन इसमें जो कहानी है वो ये कि इसने अपना टारगेट अचीव कर दिया। जो मैंने दिया था वो अचीव हुआ है, 21,480 के करीब का मैंने टारगेट दिया था, इसने आज 562 का हाई मारा है और वहां से रिवर्सल लिया। तो अब अगर इसको बाय करना है तो भाई समझदारी ये होगी कि इंतजार कीजिएगा 21,500 के ऊपर ट्रेड करने लगे, वरना ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगी, इसको इसके ऊपर नहीं जाने देगी। और अगर पैसा लग रहा है तो ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगी और ये बहुत तेजी से इससे ऊपर जाएगा। और इसके ऊपर 562 एक रेजिस्टेंस बनती है और उसके बाद फिर 640 से 680 का एरिया, और उसके बाद फिर सीधा 800-850 तक ही जाता हुआ नजर आ सकता है। ये इसके हैं लेवल्स ऊपर के, और अगर नीचे आना है सेल करना है तो
तो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है भाई 21,450। अगर इसको तोड़े तो आप सेल की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि तब भी रिस्की होगा क्योंकि नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,390 है। इसको तोड़ दिया तो फिर 21,238 तक ये सीधा आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, द मैजिक लेवल 21,170, इसको इसे अब तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये सब बुल्स के हाथ में है और मार्केट और ऊपर जा रही है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर इसका मतलब ये है कि जो पैसा लगा था वो पैसा असल में सिर्फ ट्रैपिंग के लिए था और वो खेल हो चुका है। और फिर नीचे 21,137, 20,000, 21,085, 21,055, 20,990, ये वो लेवल है, यहाँ तक ये आ सकता है और यहाँ पर सपोर्ट लेने की फिर कोशिश करेगा। अब इसके अलावा आपको FIS का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए कल भी बाइंग हुई थी, परसों भी हुई थी, कल 4700 करोड़ की हुई थी। आज FIS यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक, बड़े वाले फंड हाउसेस, उन्होंने आज 3,570 करोड़ की बाइंग करी है। और साथ में DIS जो छोटी छोटी सेलिंग करने लगे थे वो भी बाइंग में है। आज 5,553 करोड़ की उन्होंने भी बाइंग करी है। सो मार्केट बहुत स्ट्रांग है और ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और कल के बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज है कि गैप अप हो। लेकिन अब मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा था, उसको भी समझ लीजिए। देखिए अभी तक जितनी बार भी इन्होंने बाइंग करी है FIS ने, उनका ये ट्रेंड रहा है। इस साल में 2 बार पहले कर चुके हैं। ये 15 तारीख तक खरीदते हैं, 15-16 तारीख तक, और उसके बाद फिर ये बेचते हैं माल को। इसलिए अभी तक नेट बायर नहीं बने हैं। एनुअली अभी भी ये नेगेटिव में है। हालांकि अभी की बात करें तो नवंबर का मंथ इन्होंने बाय करा था लगभग 5,500 करोड़ का, और अभी ये फिर से बाइंग में है। दिसंबर में शुरू से लेकर अभी तक लगातार बाइंग कर रहे हैं, सेल नहीं करा है इन्होंने। और अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट बताता हूं आपको कि FIS की जो स्टोरी होती है वो ये कि भाई दिसंबर मंथ में ये 20 तारीख तक काम करते हैं, उसके बाद ये छुट्टियों पे चले जाते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर और ये सब करके फिर 4 जनवरी के आसपास लौट के आते हैं। सो वो टाइम भी आ रहा है। और उससे पहले अगर ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये सेल ऑफ करते हुए नजर आ सकते हैं 20 तारीख तक। और अगर 15 तारीख वाली स्टोरी माने और 20 तारीख वाली स्टोरी माने तो दोनों के हिसाब से ये बनता है कि अभी थोड़ी बढ़त आ सकती है। हो सकता है हम फ्राइडे और मंडे दोनों दिन बढ़ते हुए नजर आए और उसके बाद फिर लगातार सेल ऑफ आए। तो अगर सेल ऑफ शुरू हो जाए तो भाई फिर मौका होगा इन्वेस्टर के लिए बाइंग करने के लिए। फोमो में भी बाइंग मत कीजिएगा, मार्केट बहुत से मौके देगी। नीचे गैप्स छोड़ के आई है, वो जरूर फिल होंगे, तभी बाय कीजिएगा। जल्दबाजी में भी बाय मत कीजिएगा, समझदारी नहीं है। आई होप ये सब चीजें आपको फायदा दे रही हैं भाई। दे रही हैं तो कभी कभी कमेंट्स में डाल दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट डाल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और आपने कल जो भी कंठिका बताया था उसको भी मंगा लिया है मैंने आज। देखिए बिना खांसी के पूरा वीडियो हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, 1000 सब्सक्राइबर करिए जल्दी से। मैं लाइव आकर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा और दिस विल हेल्प यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। जो कुछ मुझे आता है टू बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटीज आई विल ट्राई एंड शेयर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।